Dear students, lecture number 3, reaction kinetics or chemical kinetics, chapter number 7, FSC chemistry new book. Two type of rates, instantaneous, इंस्टेंट वाला, लम्हे वाला, पर्टिकुलर मोमेंट वाला, और एवरेज रेट, औसत रेट, एवरेज रेट जिसको हम कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में वो स्पीड जिस पे रिएक्टेंट टर्न बदल जाते हैं इनटू प्रोडक्ट, इसको दो तरीकों से कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। रेट को दो तरीकों से मेजर किया जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, एक ख़ास लम्हा आप चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, मैंने तो 100 सेकेंड पे इसको चेक करना है। दूसरा कहता है स्टूडेंट ना जी मैं तो इसे चेक करूँगा 200 सेकेंड पे इसकी रेट क्या है। तो हम दोनों को कहेंगे आपने दोनों डिफरेंट मोमेंट्स पे अपनी अपनी मर्ज़ी पे इंस्टेंटेनियस रेट पता कर लिया है। तो फार्मूला क्या होगा, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन dx ओवर dt, छोटी चेंज जो टाइम इंटरवल, फुल टाइम इंटरवल नहीं है, पूरे रिएक्शन का टाइम नहीं है ये, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका टाइम इंटरवल क्या बनता है। और उसमें हमारी हेल्प की जाती है, मैथमेटिक्स करता है, टेंजेंट टू द कर्व हम ले लेते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं जवाब। डी सी ये भी छोटी सी चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी छोटा टाइम इंटरवल है। एवरेज रेट क्या होगा, रेट कैलकुलेटेड ओवर अ टाइम इंटरवल, टोटल तब्दीली लेनी है, टोटल डेल्टा, डी नहीं लेना, डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट, फुल चेंज कितनी हुई, ज़ीरो जब टाइम था उस वक्त, जब फाइनल टाइम हो गया, आखिरी वक्त हो गया, फिर कितनी होगी, उसका डिफरेंस ढूंढोगे। और डेल्टा टी जब रिएक्शन ख़त्म हो गया वो वाला टाइम, जब शुरू किया था ज़ीरो पे, दोनों का डिफरेंस ढूंढोगे टाइम का, और उसको दोनों को लिखोगे। यहाँ टोटल कंसंट्रेशन की तब्दीली, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टोटल टाइम टेकन को यहाँ लिखोगे। यूनिट दोनों के मोल पर डीएम के ऊपर सेकेंड ही होंगे। एट द स्टार्ट इंस्टेंटेनियस रेट हायर होता है एवरेज से शुरू में, एंड पे इंस्टेंटेनियस रेट लोअर हो जाता है, स्लोअर हो जाता है देन एवरेज रेट। और पूरे ग्राफ में, पूरे ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। बल्कि इसको और हम ज़रा टेक्निकल अंदाज में सोचें, अगर टाइम इंटरवल को रिड्यूस करते 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 ज़ीरो को अप्रोच आप कर दें, यानी कि 10 किलोमीटर ना दौड़ें, सिर्फ एक स्टेप लें बस, तो फिर आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। ग्राफ देख लीजिए, ये हमारे पास कर्व है। अगर हम किसी ख़ास पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारे पास ख़ास पॉइंट, इस टाइम पे हम अगर इसका टेंजेंट लाइन खींच लें ना, ये देखो लाइन खींची हुई स्केयर रख के, तो ये हमारा कहलाएगा टेंजेंट लाइन। और अगर हम इधर पॉइंट और इसका यहाँ पॉइंट पे अगर ये लाइन खींच लें तो इसको कहते हैं सीकट लाइन। क्लियर हो गया। और इनको यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करते हैं और इसको एवरेज के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो इसके लिए कम से कम 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर आते हों। देखते हैं क्या क्या हैं। डेफिनेशन देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, टाइम की कंसिडरेशन हम देख लेते हैं, सहीपन प्रिसीजन देख लेते हैं, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन कैसे ज़ाहिर करते हैं, ईज़ ऑफ कैलकुलेशन आसानी देखते हैं किस में है, मुश्किल किस में है, यूज़फुलनेस वो भी देखते हैं, फ़ायदा आपको क्या है, कहाँ एप्लीकेबल। एवरेज रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल, पूरा टाइम इंटरवल पे देखना है, पूरे पे, स्टार्ट से एंड तक। यहाँ क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस में रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। जैसे अभी मैं कह रहा था, एक स्टूडेंट कहता है मैं तो 100 सेकेंड पे देखना चाहूँगा, दूसरा कहता है मैं तो 200 सेकेंड पे देखना चाहूँगा। फार्मूला क्या है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और डेल्टा टी पे डिवाइड।
इसमें क्या है, छोटी सी चेंज है कंसंट्रेशन में, वो टेंजेंट टू द कर्व जो लिया हुआ और dt पे डिवाइड करें, टाइम जो टेकन है वहाँ लगाए। टाइम कंसिडरेशन क्या है, कैलकुलेटेड ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल पूरे पे, और ये क्या है, कैलकुलेटेड एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, ख़ास इंस्टेंट पे, लम्हे पे आपने पता करना है। प्रिसीजन लेस प्रिसाइज है, गिव्स एन ओवरऑल आइडिया, क्योंकि सारे ड्यूरेशन के दौरान स्पीड तो सेम, वेलोसिटी सेम या रेट सेम तो नहीं रहता, हम एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से चले और 10 किलोमीटर का फासला हमने तय किया दौड़ के, तो शुरू में हम तेज़ भागे, ज़ाहिर है टांगों में जान थी, दरमियान में भी हल्के हो गए और आखिर में तो बिल्कुल ऐसा हो गए हुए हैं, रिएक्शन भी ऐसे ही करते हैं। तो हम बराबर तो दौड़े ही नहीं हैं, हमारी तो स्पीड ही बराबर नहीं है, लेकिन हमारी एवरेज निकाली जा सकेगी। टोटल डिस्टेंस फासले को ऊपर ले लेंगे, टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल आएगी। हालांकि हम इस एवरेज से कोई एक दफ़ा पूरे के पूरे ड्यूरेशन में भागे होंगे, अदरवाइज़ हर वक्त नहीं भागे। मोर प्रिसाइज है, गिव्स द एग्जैक्ट रेट एट अ पॉइंट, एग्जैक्ट रेट पता लग जाएगा कि फ़लाँ पॉइंट पे इसका रेट इतना है। ग्राफिक इंटरप्रिटेशन क्या है, स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन ऑन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हम ढूंढते हैं, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे हम ढूंढते हैं। ईज आसानी क्या है कैलकुलेशन में, ईजियर है, रिक्वायर्स ओनली कंसंट्रेशन वैल्यूज एट 2 टाइम पॉइंट्स। हार्डर है, रिक्वायर्स कैलकुलस, जहाँ वेरिएशन हो रही है तो मैथ की ब्रांच है वो यूज़ की जाती है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूज़फुलनेस क्या है, यूज़फुल है फॉर जनरल और एवरेज रिएक्शन बिहेवियर को देखने के लिए, और ये यूज़फुल किसके लिए, अगर डिटेल काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म एनालिसिस, मैकेनिज्म का मतलब है बांड टूटे कैसे, बने कैसे, किस तरह रिएक्शन हुआ, उसको कहते हैं, तो वो स्टडी करने के लिए। एग्जांपल हम ले रहे हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हुई 0.8 से 0.4 इन 20 सेकेंड। हम क्या करेंगे, 0.8 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट करके जो कंसंट्रेशन बनेगी वो ऊपर रख लेंगे, 20 सेकेंड पे डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज रेट निकल आएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना है तो फिर हमें वो टेंजेंट जो अभी ले रहे थे हम tan थीटा ग्राफ पे, वो लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, लेकिन हर मोमेंट पे आपका आंसर और होगा। जैसे अभी हम कह रहे थे शुरू में, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज से ज़्यादा होगा, लास्ट में एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस से ज़्यादा होगा, और बीच में कहीं 0.1 आध आ जाएगा जहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हैबर्स प्रोसेस वाला, अमोनिया बनाने वाला। तो अमोनिया का रिएक्शन दे दिया, N2+3H2 बना दिया है, और हमें बताया जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट पता करें 1 मिनट के बाद, और एवरेज भी पता करें जब आप 1 से 4 मिनट के दौरान। अब इसके डाटा देख लेते हैं, दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है। 1 मिनट पे दिया हुआ 3.5 मोल पर DM क्यूब, 4 पे दिया हुआ 6.2। अगर इस पे पता करना है, वो तो यही वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, 1 पे डिवाइड कर देंगे। और अगर हमने एवरेज पता करना है तो फिर हमारे पास टाइम का फ़र्क कितना बनेगा, 3 मिनट का, और 6.2 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट देखिए पता कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज हम निकालना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो ये देखिए डिफरेंस हमने 2.7 का निकाल लिया है, और देखिए डिवाइड हम 3 मिनट्स पे कर रहे हैं। 4 में से हमने 1 मिनट पे ये था, और 4 पे क्या था, 4 मिनट पे ये वैल्यू उसका डिफरेंस निकाल के नीचे रख दिया। अब देखिए ये वैल्यू 0.9 आ रही है और ये 3.5 आ रही है। स्टार्ट में होगा ना, ये शुरू में था, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी है थोड़ा सा, कि अगर हम इसको ज़ीरो कंसीडर करें तो फिर यहाँ 4 मिनट लिखने पड़ेंगे, 4 मिनट हमें लिखने पड़ेंगे ज़ीरो से अगर स्टार्ट करें। लेकिन ये हमने समझना है, इसलिए समझने के लिए हमने इसको 1 और 4 ही कंसीडर कर ली। ये ग्राफ ज़रा चेक कीजिए, C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड इसे कहते हैं।
ब्यूटाइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस की पानी से Cl इसका सब्सिट्यूट हो गया पानी के, OH उतर गया, C4H9OH अल्कोहल बन गया, ये ब्यूटेनोल इसे कहते हैं, HCl बना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कमी कितनी आई है। किसके अगेंस्ट कर रहे होंगे, टाइम के अगेंस्ट। देखिए ग्राफ आ गए, हमने टेंजेंट टू द कर्व पहले कहाँ लिया, देखिए ज़रा, इस टाइम पर ले लिया, इस टाइम पर 100 पे ये लाइन खींच दी, इसका ये बना बेस, ये बना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके सामने है, कंसंट्रेशन के, ये हम ऊपर रखेंगे, ये DC है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन है। ये कौन है, DT, ये वाला बेस। तो हमारे पास टाइम थोड़ा है, कंसंट्रेशन में तब्दीली ज़्यादा है, रेट ज़्यादा आना है, इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ देखिए हमने कितने मिनट पे फिर पता कर लिया, 500 पे, ये 500 सेकंड पे। फिर टेंजेंट टू द कर्व लिया, परपेंडिकुलर भी ले लिया, बेस भी ले लिया। देख लो बेस बड़ी हो गई है, टाइम DT बड़ी हो गई, DT, और इसको डेल्टा भी लिख लेती हैं बॉक्स, लेकिन बेहतर है DT। और ये कौन है, D इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। अब तो टाइम ज़्यादा है, कंसंट्रेशन थोड़ी है, चेंज आई है, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट में कमी आ गई। तो ज़ाहिर है आपने कंसंट्रेशन ऊपर लेनी है और कंसंट्रेशन की तब्दीली जिसे कहते हैं, और टाइम की तब्दीली नीचे लेनी है। तो नीचे वाला मैथ में बड़ी वैल्यू हो जाए, जो आप छोटा ही आता है ना, ये बड़ी वैल्यू हो गई है, ये कम थी, टाइम का जो इंटरवल था कम था। इसका मतलब है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंसंट्रेशन की तब्दीली होती है, बेस टाइम की तब्दीली होती है। तो ये इसका जो, ये देखें ना, ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो पता वैसे लग जाता है कि ये ज़्यादा है वाई वाला, ये एक्स वाला कम है, यानी कि बेस कम है, परपेंडिकुलर बड़ा है। और इंस्टेंटेनियस रेट का फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं परपेंडिकुलर और बेस। ये एक और ग्राफ है ताकि और क्लैरिटी ज़रा हो जाए। हमने ब्यूटीन ली हुई, उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, वक्त के साथ साथ ब्यूटीन में आ रही होगी कमी, ये कमी का ग्राफ नीला आ गया, ब्लू वाला। अब हमने क्या किया, पहला हमने इस जगह पे इसको चेक किया, किस जगह पे, इस जगह पे, और इसका हमने टेंजेंट टू द कर्व ले लिया, ये पिंक लाइन जो है। अब ये डॉटेड वाली कौन है, ये DT है। ये कौन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटीन है। देख लो टाइम कम लगा, DT थोड़ा है, और DC कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है DC ओवर DT करना जवाब तो बड़ा आएगा। अब देखिए जितना DC है ये वाला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटीन, और ये क्या है, DT, टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब है फिर रेट में कमी आ जाएगी। तो याद रखिए tan थीटा टेंजेंट टू द कर्व, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर चेंज इन कंसंट्रेशन है, DC है, डिवाइडेड बाय DT है, तो इसका मतलब DC ऊपर आएगा, DT नीचे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।